हेलो माय स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और उसका जो पार्ट है वो पार्ट है 16। कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज? 16। इसमें हमारे एक क्वेश्चन चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमने टेबल कंप्लीट कर ली थी और मीन और मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया था। और आज हमारे को क्या निकालना है? मोड निकालना है, बहुलक हमारे को फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में रह गया था उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। थर्ड में हमारे को निकालना है मोड। क्लियर? मोड हमारे को अगर निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, तो हमने देखा है कि मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए? मॉडल ग्रुप चाहिए। क्लियर? और मॉडल ग्रुप हम किससे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है हमारे को? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके सामने जो क्लास होगी वो ही हमारी क्या मानी जाएगी? मॉडल ग्रुप मानी जाएगी। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें 3, 5, 6, 7, 5, 4, 3, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। उसके सामने क्लास क्या आ रही है? 17 to 19। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 7, उसके सामने क्लास है 17 to 19, तो यही हमारी क्या मानी जाएगी? मॉडल ग्रुप माना जाएगा। क्लियर? इट मीन्स मॉडल ग्रुप बाय इंस्पेक्शन मेथड इज इक्वल टू 17 to 19। अब हमारे को क्या करना है? जेड का मान फाइंड आउट करना है। जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हमारे को फॉर्मूले में 3 F चाहिए। एक तो होता है आपके F0, F1 और F2। तो हमने देखा है कि जो हमारा मॉडल ग्रुप आता है उस मॉडल ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो हमारी F1 मानी जाती है, और इससे पहले वाली F0 मानी जाती है, और इसके बाद वाली F2 मानी जाती है। अगर ऐसे ध्यान में नहीं रहे तो हमने एक तरीका और देखा है कि जो हमारा मॉडल ग्रुप आता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक बार तो वहाँ पर F लिखना है, और एक बार उसके ऊपर हमारे को F लिखना है, और एक बार इसी के नीचे मॉडल ग्रुप के नीचे हमारे को F लिखना है। 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक बार तो हमने क्या किया, जो मॉडल ग्रुप आया है उसमें F लिखा, एक बार मॉडल ग्रुप से पहले और एक बार मॉडल ग्रुप के बाद, तीनों जगह हमारे को क्या लिखना है? F लिखना है। अब हमारे को F कौन कौन से चाहिए? 0, 1 और 2। तो अब हमारे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ऊपर से करनी है। किससे? 0 से। 0, 1 और 2। क्लियर? तो ये हमारे पास में तीनों F आ गए, F0, F1 और F2। ये वैल्यू हमारे को क्या करनी है? फॉर्मूले में रखनी है। तो Z इज इक्वल टू L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप। लोअर लिमिट क्या है? 17 प्लस F1 हमारे पास में क्या है? 7 माइनस F0 6 डिवाइडेड बाई 2F1, इट मीन्स 2 इंटू 7 माइनस F0 है 6 माइनस F2 हमारे पास में क्या है? 5 इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, तो इसका मतलब आई का मान क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। क्लियर? तो Z इज इक्वल टू 17 प्लस 7 माइनस 6 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 14 माइनस 6 और माइनस 5, इट मीन्स माइनस के 11। Z इज इक्वल टू 17 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 14 माइनस 11, इट मीन्स 3। 17 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम अगर डिवाइड करते तो वैल्यू आती है 0.67। तो Z का मान आएगा हमारे 17.67। क्लियर? ये हमारे आ जाएगा Z का मान 17.67। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट लेक्चर से चल रहा था, वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो
तो इसमें हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, दोनों चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, इससे पहले वाले लेक्चर में, और इसमें हमने क्या निकाल लिया, मोड जो हमारा बाकी रह गया था। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 20, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं लेस देन के कर लिए, बिलो या लेस देन, अंडर या अबव वो वाले भी हमने कर लिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर था वो कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर का कर लिया, सेंट्रल साइज इट मीन्स मिड वैल्यू हमारे को दी हुई है, उससे हम क्लास कैसे बनाते हैं और कैसे मीन मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। अब जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमारे को सीरीज तो दी हुई है, साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमारे को मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है, मगर जो क्लास है वो कौन सी है, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, इस तरीके से हमारे को क्लास दी हुई है। तो हमने जब क्लासिफिकेशन का लेसन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो कंटिन्यूस सीरीज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है समावेशी श्रेणी और एक होती है अपवर्जी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। और हमने देखा है कि यदि क्वेश्चन में समावेशी श्रेणी दी हुई होती है तो हमारे को उसको अपवर्जी श्रेणी में, इट मीन्स इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में हमारे को चेंज करना होगा और उसी के बाद हमारे को क्या करना होता है, क्वेश्चंस करना होता है। तो जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमारे पास में कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव, इट मीन्स समावेशी श्रेणी है, उससे हम मीन मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं आज। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें हमारे को मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करने हैं, साइज हमारे को दी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन। साइज और फ्रीक्वेंसी, साइज हमारे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 एंड देन लास्ट 71 to 80। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 149, 12, 16, 17, 20 एंड देन 21। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमारे को क्या निकालना है, मीन और मीडियन हमारे को कैलकुलेट करना है। इस लेसन में हम मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ रहे हैं, इसमें क्वार्टाइल वगैरह भी पूछा हुआ जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेसन आएगा हमारे डिस्पर्जन, उसके अंदर इसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, मीन और मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे को जो साइज दी हुई है जिसमें 1 to 10 है, 11 to 20 है, 21 to 30 है, इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब L2 हमारी आ रही है 10 और अगले वर्ग की L1 आ रही है 11, इसका मतलब 1 to 10 इसी वर्ग में शामिल है, 11 to 20 इसी में शामिल है, इसका मतलब जो सीरीज हो गई वो कौन सी हो गई, इंक्लूसिव सीरीज हो गई। और हमने देखा है कि यदि क्वेश्चन में इंक्लूसिव इट मीन्स समावेशी श्रेणी आती है
तो पहले जो समावेशी श्रेणी होगी उसको हमारे को अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना होगा और उसके बाद ही हमारे को क्या करना होता है, क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपवर्जी श्रेणी में चेंज करेंगे साइज, जिसको हम डिनोट करते हैं x से। तो अपवर्जी श्रेणी में चेंज करने के लिए हमने देखा है कि प्रथम वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 के अंतर को, यानी कि जो डिफरेंस आता है L2 और नेक्स्ट की L1 का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स प्रथम वर्ग की L2 10 है और नेक्स्ट की L1 क्या है, 11 है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो 1 को डिवाइड किया हमने 2 से, इट मीन्स वैल्यू आएगी हमारी 0.5। क्या आएगी, 0.5। 0.5 जो वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, एक बार तो लेस करेंगे L1 में से और L2 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारी जो क्लास हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्लास आ जाएगी हमारे पास। तो हमने क्या, हमें क्या करना है, प्रथम वर्ग की L2 10, नेक्स्ट की L1 11, दोनों का डिफरेंस 1 को हमने 2 से डिवाइड किया 0.5, 1 में से 0.5 लेस किया, इट मीन्स 0.5, 10 में 0.5 ऐड किया, इसका मतलब 10.5। क्लियर, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट क्लास। उसी प्रकार आगे 11 में से एक बार हमारे को डिफरेंस करके वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट में जो L2 है 10, सेकंड के L1 है 11, 1 का डिफरेंस आया, 1 को डिवाइड किया 0.5 से, 1 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया हमारे 0.5। अब हमारे को क्या करना है, 0.5 को L1 में से तो 0.5 लेस करना है और L2 में 0.5 ऐड करना है। तो एक बार लेस करके वापस जो वैल्यू आएगी वो L1 और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी L2 कहलाएगी। उसी प्रकार हमारे को क्या करनी है, क्लास बनानी है। 11 में से 0.5 लेस किया 10.5 और 11 में 20 में 0.5 ऐड किया 20.5। ठीक है, नेक्स्ट है 21 to 30, 21 में से 0.5 लेस किया 20.5, 30 में 0.5 ऐड किया 30.5, 31 में से लेस किया 0.5 30.5, 40 में ऐड किया 40.5, 41 में से लेस किया 40.5 ऐड किया 50.5, 51 में से लेस किया 50.5, 60 में ऐड किया 60.5, 60.5 से 70.5 एंड देन लास्ट 70.5 से 80.5। क्लियर, ये हमारी हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे पता चला, जो L2 और L1 नेक्स्ट की दोनों सिमिलर आ जाती है, इसका मतलब वो जो सीरीज है वो कौन सी हो गई, अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर, तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन हो गया वो अपवर्जी श्रेणी में हो गया। तो क्वेश्चन ये हो गया x और ये हमारे पास में f है। अब हमारे को मीन और मीडियन फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमारे को मीन और मीडियन निकालने हैं। तो मीडियन के लिए हमारे को CF चाहिए। तो पहले हम कॉलम बना देते हैं CF का। CF किससे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हमारे को ऐड करते हुए चलना होता है। तो 1 सबसे पहले 1 में ऐड किया 4, 5, 5 + 9 14, 14 + 12 26, 26 + 16 42, 42 + 17 59, 59 + 20 79, 79 + 21 इट मीन्स 100। जो CF आई है हमारे पास में, उसके बाद में हमारे को n का मान भी फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 12 26 + 16 42 + 7 59, 59 + 20 79, 79 + 21 इट मीन्स 100। n की वैल्यू और CF की लास्ट वैल्यू यदि सेम आ जाती है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक तो सही है, करेक्ट है। जो हमने CF या F की टोटल n की टोटल की है, सॉरी F की टोटल की है, वो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। अब हमारे को अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हमारे को क्या निकालनी होती है, जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो अगला जो हम कॉलम बनाएंगे किसका बनाएंगे, मिड वैल्यू का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। क्लियर,
मिड वैल्यू किससे निकालते हैं, L1 और L2 दोनों को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। मिड वैल्यू का जो टॉपिक हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 है 0.5, L2 है 10.5, तो 0.5 प्लस 10.5 11 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 5.5। ठीक है, अब सभी में अगर हम डिफरेंस देखें तो सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो हमने देखा है कि फर्स्ट मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस अगर हम मिड वैल्यू में ऐड करते हुए चलते हैं तो हमारे जो बाकी की जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5 सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो जो मिड वैल्यू आई है उसमें हम क्या करेंगे, 10 ऐड करते हुए चलेंगे तो हमारी जो बाकी की मिड वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो जाएगी। 5.5 में 10 ऐड किया 15.5, 15.5 में 10 ऐड किया 25.5, उसी प्रकार 10 को ऐड करते हुए चलना है तो 45.5, 55.5, 65.5 एंड देन लास्ट 75.5। ये हमारे पास में क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। अब मिड वैल्यू के बाद में हमारे को एक कॉलम बनाना है, कौन सा, dx का। और dx को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक को एज्यूम इन मान करके x में से a माइनस करना होता है, जो वैल्यू आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx से डिनोट करते हैं। क्लियर, हम अपनी इच्छा से x में से किसी को भी एज्यूम इन मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 35.5 को, 35.5 को हमने एज्यूम इन मान लिया। अब हमारे को x में से a माइनस करना है, x का मान 5.5 माइनस 35.5 इट मीन्स माइनस के 30, 15.5 माइनस 35.5 माइनस के 20, माइनस 10, 0, 45.5 में से 35.5 लेस किया प्लस के 10, उसी प्रकार प्लस के 20 प्लस के 30 एंड देन 75 माइनस 35.5 इट मीन्स 40 किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, dx आ गया। तो अर्थमेटिक मीन, चूंकि क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो हमने देखा है कि यदि डिफरेंस इक्वल होता है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज में ले सकते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और एक कॉलम बन जाएगा आपके dx डेज का। और dx डेज कैसे बनता है, जो dx आया है उस dx को हमारे को क्या करना है, i से डिवाइड करना है। i मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मीन्स जो इनमें डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या मानी जाती है, क्लास इंटरवल मानी जाती है। डिफरेंस आ रहा है 10 का, इसका मतलब जो dx आया है इस सभी dx को हमारे को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी dx डेज। माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड देन लास्ट 4। ठीक है, अब हमारे को लास्ट कॉलम क्या चाहिए, एफ डी एक्स डेज। ये कैसे आता है, जो डी एक्स डेज आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना होता है, एफ इंटू डी एक्स डेज। ये डी एक्स डेज हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इन दोनों को अब हमारे को क्या करना है, मल्टीपल करना है। प्लस माइनस का हमारे को खास ध्यान रखना होगा। 1 को -3 से मल्टीपल किया -3, 4 को -2 से मल्टीपल किया -8, 9 को -1 से मल्टीपल किया -9, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा। 16 को 1 से मल्टीपल किया 16, 17 को 2 से मल्टीपल किया 34, 20 को 3 से मल्टीपल किया 60 एंड देन 21 को 4 से मल्टीपल किया 84। क्लियर, ये हमारे पास में क्या आ गया, समेशन एफ डी एक्स डेज। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, इसकी टोटल, सॉरी एफ डी एक्स डेज आया, उसकी टोटल हमारे को करनी है। ये टोटल कहलाएगी हमारी समेशन एफ डी एक्स डेज। प्लस माइनस का क्या खास ध्यान रखना, हमारे को ये वैल्यू आ रही है हमारी माइनस में, ये वैल्यू आ रही है हमारी प्लस में। तो माइनस में हो गए आपके माइनस की तो 20, और अगर हम प्लस में देखें
194 आ रहे हमारे प्लस में, 20 आ रहे हमारे माइनस में। ओवरऑल जो समेशन एफ डी एक्स डेस आएगा वो क्या आएगा 174 किसमें प्लस के अंदर। क्लियर। एन का मान चाहिए वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, समेशन एफ डी एक्स डेस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे को क्या करना है अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम फाइंड आउट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस अपॉन एन इंटू आई। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने माना 35.5 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स डेस अभी हमने फाइंड आउट किया 174 डिवाइडेड बाई एन का माना 100 इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल था हमने 10 से डिवाइड किया था इन सभी को, डिफरेंस जो था क्लास में वो कितने का था 10 का था। इट मीन्स आई का मान क्या हमारे 10। एक्स बार इज इक्वल टू 35.5 प्लस एक से एक जीरो कट जाएगा आपके 174 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स 17.4। तो जो एक्स बार आएगा वो क्या आ जाएगा 52.9। एक्स बार क्या आ जाएगा आपका 52.9। क्लियर। टेबल का हमारे को खास ध्यान रखना है, टेबल में जो वैल्यू माइनस में आ रही है जो वैल्यू प्लस में आ रही है इट मीन्स प्लस माइनस का हमारे को खास ध्यान रखना है, और उसके बाद में हमारे को जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू फीड करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमारे को सेकंड जो निकालना है वो निकालना है मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे को स्मॉल एम का मान कैलकुलेट करना होता है, और स्मॉल एम आता है n/2 से। n मीन्स जो हमने टोटल की है 100 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 50। जो ये वैल्यू आती है उसको हम किस में देखते हैं CF में। जिस CF में यह पहली बार आता है उसके सामने जो क्लास होगी वही हमारी क्या मानी जाएगी मीडियन ग्रुप मानी जाएगी। 50 होना चाहिए या 50 से जस्ट बड़ी CF होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 50 से जस्ट बड़ी आ रही है 59, उससे पहले आ रही है 42, तो 42 तो छोटी हो जाती है। हमारे को क्या देखना है 50 या उससे बड़ी देखनी है। उससे बड़ी क्या आ रही है हमारे पास में CF 59, उसके सामने क्लास 50.5 से 60.5, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी मीडियन की क्लास मानी जाएगी। इट मीन्स मध्य का वर्ग। फ्रीक्वेंसी इधर है तो ये आपकी पूरी मध्यिका की क्लास हो जाएगी। इसका मतलब जो मीडियन ग्रुप में होगा वो क्या कहलाएगा मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू 50.5 से 60.5। क्लियर। अब हमारे को कैपिटल एम चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस CF, क्योंकि जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है इसीलिए। अब L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप ये आया, उसकी लोअर लिमिट 50.5 प्लस आई मीन्स क्लास इंटरवल दोनों में कितने का 10 का है। इट मीन्स 10 फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, ये आपका मीडियन ग्रुप है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ एफ का मान क्या हो जाएगा 17। स्मॉल एम अभी हमने फाइंड आउट किया था 50 माइनस CF जो ली जाती है वो कौन सी मध्य का वर्ग से पहले वाली CF। ये आपका मीडियन ग्रुप बना 50.5 से 60.5, ये मीडियन ग्रुप की CF 59 है, इससे पहले वाली CF 42, तो यहाँ क्या आएगा आपके 42। क्लियर। तो m इज इक्वल टू 50.5 प्लस 10 इंटू 50 माइनस 42 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 17। 50.5 प्लस 10 इंटू 8 इट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 17। 80 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 4.71।
इसका मतलब है कि जो m आएगा वो क्या आ जाएगा 54.7 आ रहा है, तो 7 और 5 12, इट मीन्स 55.21 क्या आएगा 55.21। क्लियर, ये आपका आ गया मीडियन। आपके आंसर भी आ रहे हैं 50.5.21, 55.21 हमारे आ गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इसमें अरिथमेटिक मीन और मीडियन फाइंड आउट कर लिया, और ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ये किस में था, इंक्लूसिव सीरीज में था। तो हमने देखा है कि यदि क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज आती है, समावेशी श्रेणी आती है, तो पहले हमारे को उसको क्या करना होता है, अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना होता है। इट मीन्स इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, अपवर्जी श्रेणी में, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, और फिर उसके बाद में हमने अरिथमेटिक मीन और मीडियन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जो क्लास थी, उस क्लास में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या था, इक्वल था, समान था। तो समान था तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड को यूज में लिया था अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें जो क्लास में डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, अनइक्वल है। तो हमने देखा है कि यदि क्लास में डिफरेंस जो होता है वो यदि असमान होता है, अनइक्वल होता है, तो उस केस में पद विचलन रीति काम में हम नहीं ले सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज में नहीं आएगा। उसमें जो अरिथमेटिक मीन हमारे को फाइंड आउट करना होगा वो किससे फाइंड आउट करना होगा, शॉर्टकट मेथड से। इट मीन्स dx और dx जो आएगा उसको f से मल्टीपल करके। तो इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा ही है जिसमें डिफरेंस अनइक्वल है, साइज और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसमें हमारे को अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे को। साइज में हमारे को जो क्लास दी हुई है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 45, and then 45 to 60। और फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 9, 10, 12, 10, 4, 3। क्लियर, ये हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारी जो क्लास दी हुई है उस क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है। और यदि डिफरेंस अनइक्वल होता है तो हमने देखा है कि स्टेप डेविएशन मेथड काम में हम नहीं ले सकते हैं। उस केस में हमारे को जो मेथड काम में लेना होगा वो कौन सा मेथड काम में लेना होगा, शॉर्टकट मेथड काम में लेकर के हमारे को अरिथमेटिक मीन
फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालना है, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, क्वेश्चन में CF चाहिए। तो CF का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले CF कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 6 प्लस 8 ऐड करते हुए चलना है फ्रीक्वेंसी को, 14 प्लस 9 23 प्लस 10 33 प्लस 12 45 प्लस 10 55 प्लस 4 59 और 59 प्लस 3 इज इक्वल टू 62। क्लियर? अब हम एक बार वापस जो n है, n किससे आएगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसी की टोटल हमारे को करनी है, उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसकी टोटल अगर हम करते हैं तो 6 प्लस 8 55 और ये हो गए आपके 7 और 5 12 62। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी की टोटल 62 और CF की लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 62, दोनों मिल जाती है। इसका मतलब यहाँ तक तो हमने क्या की, कैलकुलेशन करेक्ट की। अब हमारे को मीडियन अर्थमेटिक मीन हमारे को निकालना है, तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, जो क्लास दी हुई है उससे हमारे को सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू किससे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से। तो L1 है 5, L2 है 10, तो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 15 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 7.5। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि इन सभी में डिफरेंस समान है, तो समान होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मिड वैल्यू निकाल के जो डिफरेंस होता है उसमें ऐड करते हुए बाकी की मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मगर इस क्वेश्चन में क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। कैसे, 5 to 10 10 to 15 यहाँ तक तो आपके 5 का डिफरेंस आ रहा, फिर 30 to 40 में 10 का डिफरेंस हो गया, फिर वापस 40 से 45 में 5 का डिफरेंस हो गया, फिर 45 से 60 में 15 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। और यदि डिफरेंस अनइक्वल इट मीन्स असमान होता है, तो भी उस समय हमारे को मिड वैल्यू निकालते समय खास ध्यान रखना होता है। सभी की मिड वैल्यू में वापस से हमारे को कैलकुलेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक की मिड वैल्यू निकाल के आप क्लास इंटरवल जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर दोगे तो बाकी की मिड वैल्यू आ जाएगी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो मिड वैल्यू निकालते समय भी आपको खास ध्यान रखना होगा। L1 है 10 और L2 है 15, तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 12.5। 15 प्लस 20 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5। 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 45 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 22.5। 25 प्लस 30 55 डिवाइडेड बाई 2 27.5। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 70 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 35। 40 प्लस 45 85 डिवाइडेड बाई 2 85 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 42.5। और लास्ट 45 प्लस 60 105 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 52.5। 105 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 52.5। क्लियर? ये आ गई आपके पास में क्या, मिड वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आपने जैसे पहले मिड वैल्यू निकाली थी वैसे हो गया। अब हमारे को क्या करना है, मिड वैल्यू हमारे पास में आ गई। अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, dx। अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, dx। dx कैसे आता है, किसी एक को एज्यूम मीन मानना और x में से एक माइनस करना है। हम अपनी इच्छा से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि 27.5 को। 7.5 माइनस 27.5 माइनस के 20। 12.5 माइनस 27.5 माइनस के 15। 17.5 माइनस 27.5 माइनस 10 माइनस 5 0। 35 माइनस 27.5 इट मीन्स 7.5 प्लस में 42.5 माइनस 27.5
15 प्लस में, और 52.5 माइनस 27.5 25 प्लस में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में dx। चूंकि क्लास में जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड काम में नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में शॉर्टकट मेथड से ही हमारे को क्वेश्चन करना होगा। और शॉर्टकट मेथड से यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो जो dx आया उस dx को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके लास्ट कॉलम हम बना देंगे एफ डी एक्स कैसे आएगा, f इंटू डी एक्स। क्लियर, ये है आपके f, ये है आपके dx। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, 6 को -20 से मल्टीपल किया, माइनस की 120, 9 इंटू 10, -10 है तो -90, 10 इंटू -5, -50, 0, 75, 60 और 75। क्लियर, अब हमारे को क्या करना है, प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू को ध्यान में रखना है। ऊपर की वैल्यू माइनस में आ रही है और नीचे की वैल्यू प्लस में आ रही है। क्लियर, माइनस में अगर हम देखें तो वैल्यू आ रही है आपकी 120, 120, 90 और 50। इट मीन्स 240, 13, 330, 330 प्लस 50 इट मीन्स 380। माइनस में जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है आपकी 380 माइनस के अंदर, प्लस में आ रहे हैं आपके 210। इट मीन्स जो समेशन एफ डी एक्स आएगा, समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा माइनस के 380 में से 210 माइनस कर देंगे। इट मीन्स माइनस में वैल्यू आएगी -170, 170 किस में आएंगे, माइनस के अंदर आएंगे। एन की टोटल हमने पहले ही कर दी है। अब हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है और उसके बाद में आंसर निकालना है। क्लियर, इसके बाद जो क्वेश्चंस होगा वो जैसे हमने पहले किया था, अरिथमेटिक मीन, स्टेप डेविएशन मेथड यूज में नहीं लिया हमने। इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। इनटू में आई नहीं आएगा क्योंकि हमने dx बेस का कॉलम नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि जो हमारे को क्लास दी हुई थी उस क्लास में जो डिफरेंस था वो क्या था, अनइक्वल था, असमान था। इसीलिए शॉर्टकट मेथड से ही हमारे को करना है। फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। x बार इज इक्वल टू a हमने माना है किसको, 27.5 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स हमारे पास में आया कितना, माइनस में 170 डिवाइडेड बाई एन का मान 62। क्लियर, x बार इज इक्वल टू 27.5 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 62, 2.74। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ प्लस माइनस माइनस का साइन लगा देते हैं। 2.74, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगी 27.5 में से 2.74 अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 24.75। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 24.75। क्लियर, राउंड फिगर में अगर अपन लिखते 8 आ रहा है तो 24.76 भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपके अरिथमेटिक मीन, x बार इज इक्वल टू 24.76। सेकेंड हमारे को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहले स्मॉल m का मान निकालना होगा, और स्मॉल m किससे आता है, n/2 से। n हमारे पास में है 62 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 31। फिर 31 जिस CF में पहली बार आता है, ये CF का कॉलम हमने बनाया है। 33
उसके सामने जो क्लास होगी यही हमारी क्या मानी जाएगी, मीडियन ग्रुप मानी जाएगी। क्लियर। इसीलिए जो मीडियन ग्रुप आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 20 to 25, ये हमारा मीडियन ग्रुप आ गया। अब उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जैसे हमने पहले पढ़ा है m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी एफ, स्मॉल m माइनस सी एफ, उसी फॉर्मूले को यूज में लेकर के हमारे को मीडियन का आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये आपको करना है। और थर्ड हमारे को निकालना है क्या, मोड। और मोड हम किससे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 12 आ रही है। क्या आ रही है, 12 आ रही है। इसका मतलब जो आपका बहुलक वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा 25 to 30। तो यहाँ मॉडल ग्रुप आ जाएगा आपके, मॉडल ग्रुप बाय इंस्पेक्शन मेथड। निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक वर्ग इज इक्वल टू क्या 25 to 30, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था वैसे। देखना फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो मैक्सिमम क्या 12, उसके सामने क्लास 25 to 30, तो इसका मतलब हमारा जो मॉडल ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25 to 30। उसके बाद में जैसे हमने देखा है कि फॉर्मूला लगाना हमारे को L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, उससे हमारे को क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर, ये भी आपको करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे ही सेम है। इस टाइप के हमने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी के जैसे हमारे को मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन में चेंजेस था, तो वो अर्थमेटिक मीन में कैसे करना था वो अपने देख लिया। मीडियन और मोड में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही आपको करना है। तो ये मीडियन और मोड दोनों ही क्या करने हैं, आपको कैलकुलेट करने हैं। क्लियर, और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो भी और क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।